अपने अंदर का अहंकार कैसे मिटाना है। स्वामी विवेकानंद एक डॉक्टर का बहुत सम्मान करते थे। वह उनसे कहते थे कि आप मान, वचन, कर्म और आचरण से सन्यासी हैं, मुझे आपके भीतर बड़े गुणों के दर्शन होते हैं। डॉक्टर साहब बेहद साधारण तरीके से रहते थे। उन्हें देखकर कोई यह अंदाजा नहीं लगा पाता था कि वह कोई बहुत बड़े डॉक्टर हैं। एक दिन वह पैदल अपने दवाखाने जा रहे थे। बारिश होने वाली थी। एक आदमी को अपनी छत ठीक करनी थी। मदद के लिए उसने एक मजदूर को बुलाया था और दरवाजे पर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। उधर से जा रहे डॉक्टर साहब को सामान्य व्यक्ति समझ उनसे बोला कि छत ठीक करने में आप मेरी मदद कर दें। मजदूर को बुलाया था, वह आया नहीं। मैं आपको पारिश्रमिक दे दूंगा। डॉक्टर उस आदमी के कहे अनुसार छत ठीक कराने में लग गए। उसी सड़क से वहां के एक बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति गुजर रहे थे। डॉक्टर साहब को ये सब करते हुए देख वह बोले, यह आप क्या कर रहे हैं? जवाब मिला, आज मुझे रोगियों के इलाज के बदले ये काम ज्यादा ठीक लगा। इस सज्जन ने मुझसे सहायता मांगी, सो मैं मदद कर रहा हूँ। जब ये बात झोपड़ी वाले उस व्यक्ति ने सुनी तो वह पानी पानी हो गया। वह उनके पैर पकड़कर बोला, मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने बड़े आदमी हैं। डॉक्टर साहब ने कहा, मैं और मेरे एक मित्र विवेकानंद मानते हैं कि धर्म को किताबों से निकालकर आचरण में ढालना होगा। आपने तो मुझे अपने धर्म को आचरण में ढालने का सुअवसर दिया। मुझे आज बहुत बड़ा लाभ हुआ है। ये थे बंगाल के प्रख्यात डॉक्टर नाग। बाद में विवेकानंद ने उनकी यह कहानी सुनाई और संदेश दिया कि हम लोगों के जीवन में जो सबसे खराब ग्रह है वह है अहंकार। अहंकार क्या है एवं अहंकारी व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? अहंकारी व्यक्ति स्वयं को सर्वज्ञ व सर्वगुण संपन्न मानता है, अतः वह निरंतर सीखते रहने की प्रक्रिया से कट जाता है और वास्तव में अल्पज्ञ व अनुभवहीन बना रहता है। अहंकारी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ और अपने कार्यों को उत्कृष्ट मानता है, इसलिए दूसरे लोगों के अनुभव से लाभ उठाने का प्रयास नहीं करता, अतः कभी कभी नुकसान में रहता है। अहंकारी व्यक्ति हमेशा चापलूस व्यक्तियों से घिरा रहता है जो उसकी कमियों की तरफ संकेत नहीं करते, अतः वह अपना सही मूल्यांकन कर अपनी उन कमियों को दूर करने का प्रयास नहीं कर सकता। अहंकारी अपने अहंकार की तुष्टि के लिए हर कार्य करता है, सो वह विवेकशील नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है उसका शीघ्र पतन निश्चित है। अहंकारी की तुष्टि के लिए व्यक्ति कई बार गलत काम भी कर बैठता है और उसका दुष्परिणाम उसे ही भुगतना पड़ता है। विषम परिस्थितियों में ऐसे लोगों को बचाने के लिए भी कोई तैयार नहीं होता। अहंकारी व्यक्ति अहंकार व अस्वीकृति के कारण योग्य व्यक्तियों से दूर भागता है या योग्य व्यक्ति उसके व्यवहार के कारण उससे दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं। दोनों का दुष्परिणाम अहंकारी व्यक्ति को ही भुगतना पड़ता है। अहंकारी व्यक्ति अच्छे मित्रों से वंचित रहकर एकांकी जीवन जीने को अभिशप्त होता है। आदतों के कारण वह समाज में उपहास का पात्र भी बनता है। अहंकारी व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट रहता है, शंकित रहता है, अतः उसका मानसिक संतुलन भी कई बार बिगड़ जाता है। वह तनाव में रहने लगता है। ऐसी स्थिति में उसको कई मनोदैहिक व्याधियां भी घेर लेती हैं और अहंकार का ये दुष्चक्र अभेद्य हो जाता है। अहंकारी के परिवार का सामाजिक व आर्थिक जीवन प्रभावित होता है। अहंकारी व्यक्ति का परिवार के साथ भी ठीक तालमेल नहीं बैठता, वह घर परिवार से कट जाता है। अहंकारी व्यक्ति दूसरों से सहायता लेने से डरता है। वह दूसरों की मदद इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि कार्य या सफलता का सारा श्रेय स्वयं लेना चाहता है। अहंकारी व्यक्ति हमेशा हर सामान्य बात पर दूसरों से प्रशंसा पाना तथा उनकी स्वीकृति की मोहर लगवाना चाहता है और इसी के लिए चिंतित रहता है। अहंकारी व्यक्ति हमेशा दूसरों लोगों से अपनी तुलना करने में लगा रहता है और वह किसी भी कीमत पर किसी से कमतर नहीं दिखना चाहता। अहंकारी व्यक्ति हमेशा पैसे के प्रदर्शन के साथ साथ अपने आप को हर क्षेत्र में प्रदर्शित करने की कोशिश करता है। जब एक हर व्यक्ति की एक सीमा होती है, पैसे की ही नहीं जानकारी की भी। ये तथ्य धन दौलत, शोहरत, पद प्रतिष्ठा व अन्य क्षेत्रों में भी उतनी ही शिद्दत से लागू होता है। अहंकारी साहित्य, संस्कृति, कला, ज्ञान, विज्ञान, इतिहास, राजनीति, कोई भी क्षेत्र क्यों न हो, हर जगह अपनी टांग अड़ाने का प्रयास करता है। हर विषय पर बढ़ चढ़कर बोलने की कोशिश करता है, हर बात पर बहस करता है और कुतर्कों द्वारा स्वयं को सही साबित करने का प्रयास करता है। अहंकारी व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट रहता है, अतः अधिकाधिक पाने के लिए लालायित रहता है। वह लालची हो जाता है। उसे आवश्यकता हो या न हो, दूसरों को दिखाने व उन पर रौब जमाने के लिए वह हर चीज की कामना करता है।
अहंकारी व्यक्ति दूसरों की मदद लेने से तो परहेज करता है, लेकिन दूसरों पर एहसान टेकने के लिए उनकी मदद करने के अवसर नहीं चूकता। उसकी इच्छा होती है कि सभी लोग अभावग्रस्त बने रहें और इस तरह उसे लोगों की मदद करके उन पर रौब गालिब करके अपने अहंकार की तुष्टि का मौका मिलता रहे। अहंकारी व्यक्ति वर्तमान में न जीकर बीते हुए समय में विचरण करता रहता है और भविष्य के लिए योजनाएं बनाने में लगा रहता है। उसकी एक बड़ी विशेषता या अवगुण है हमेशा सही होने या करने का दम। मैं जो करता हूँ वह उत्कृष्ट है या मैं जो करूँगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा, ये भाव सबसे घातक है। ऐसे व्यक्ति बहुत परिश्रमी हो सकते हैं और सफल भी, लेकिन अपने अहंकार व जिद के कारण जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अवसर हाथ में आने पर असफल हो जाते हैं। उन्हें तो यही लगता है कि उनका रास्ता ही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन ये सत्य से परे होता है। कैसे बचाएं अपने आप को अहंकार के दुष्चक्र से? इसके लिए ये कर सकते हैं, स्वयं को श्रेष्ठता के भाव से मुक्त करें। इसका ये अर्थ नहीं कि हम स्वयं के कार्यों को महत्व न दें, अपितु दूसरों के विचारों और काम को भी पूरा महत्व दें। आलोचना से बचने की अपेक्षा स्वीकार कर सुधारने का प्रयास करें। अपनी गलतियों को स्वीकार करें। पद प्रतिष्ठा और आर्थिक आधार पर छोटे बड़े के भाव से मुक्त होना भी अनिवार्य है। जब तक असमानता का भाव बना रहेगा, अहंकार से मुक्ति भी संभव नहीं। जब भी जरूरत हो दूसरों से सलाह मशविरा करें, उनकी सहायता लें। इससे कृतज्ञता का भाव उत्पन्न होगा, जिससे अहंकार विसर्जन में सहायता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में सबके कार्य को महत्व दें। अच्छे कार्य के लिए प्रशंसा करें। दूसरे लोगों से सीखने और उनके अनुभवों से लाभ उठाने का निश्चय करें। इससे उनके करीब जाने और असमानता को दूर करने में सहायता मिलेगी। स्वामी जी कहते हैं, बच्चे की तरह बनो और ऐसा बनो कि बच्चे तुम्हें पसंद करें। बच्चे में न तो अहंकार होता है और न वो अहंकारी का साथ ही पसंद करता है। इस एहसास को कभी विस्मृत न करें कि हमको किसी ने जन्म दिया है, पाला पोसा है और इस सभ्यता व संस्कृति के विकास में करोड़ों लोगों और कई सहस्राब्दियों का योगदान है, जिसमें हम सुखपूर्वक रह रहे हैं। याद रखें कि इस असीमित व अपरिमित ब्रह्मांड रूपी मशीन में मैं एक अत्यंत छोटा सा पुर्जा हूँ। अन्य पुर्जों के अभाव में मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं। पूर्वग्रह से मुक्त रहें, संबंधों में खुलापन रखें, दोस्तों से बेतकल्लुफी से मिलें और बराबरी का व्यवहार करें। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन जो कहा गया है क्या वही सब करना सरल है? सचमुच कठिन है अहंकार से मुक्त होना। मात्र कहने से बात नहीं बनने वाली। इसके लिए दृढ़ संकल्प से हर पल सचेत रहते हुए कार्य करना होगा।